मार्गशीर्ष मास वह मास है जिसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। मित्रों, यह वह पवित्र महीना है जहाँ छोटे से छोटे कर्म भी बड़े से बड़े शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने कुछ काम ऐसे हैं जो करने से अत्यंत शुभ फल मिलता है और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना धन, भाग्य और स्वास्थ्य पर भारी विपत्ति आ सकती है। नमस्कार, मैं विजय आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की दिव्य वीडियो में हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय धन वृद्धि कराते हैं, कौन से नियम जीवन बदल देते हैं और महीने भर की संपूर्ण सरल भाषा में रीति बताऊंगा। तो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जो मार्गशीर्ष में करने से गरीबी का अंत और लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मार्गशीर्ष का पालन करना जीवन में समृद्धि और शांति पूर्ण ऊर्जा लाता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की विशेष पूजा से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। अब हम आपको बताएंगे कि मार्गशीर्ष महीने में क्या करना चाहिए। तो पहला है, प्रातःकाल उठकर स्नान करें, गंगा मंत्र, विष्णु मंत्र आदि का जप करें, तुलसी मंत्र आदि का जप करने से पाप नाश और धन वृद्धि, वैधव्य दोष और आर्थिक बाधा जो है दूर होती है। दूसरा है, तुलसी की पूजा अवश्य करें, तुलसी के सामने घी का दीप अवश्य जलाएं, कुमकुम आदि चढ़ाकर माता तुलसी जी की पूजा करें। इससे माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। तीसरा है, श्री हरि विष्णु की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा। इस समय विष्णु सहस्त्र नाम और दामोदर मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जाप करना चाहिए। दामोदर मंत्र तो इस मास में अमृत के तुल्य है। जितना आप ज़्यादा मंत्र जपेंगे उतना ज़्यादा पुण्य में वृद्धि होगी और दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाएगा। अब चौथे की बात करते हैं। इस महीने में पितृदेव और देव ऋण से मुक्ति के लिए गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। गाय को भोजन कराइए, हरा चारा दीजिए, गाय को गुड़ खिलाइए, रोटी खिलाइए, आपसे जो भी बन पड़े गाय की सेवा इस महीने अवश्य करना चाहिए। पांचवा यह है कि हर गुरुवार या एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है, एकादशी भी भगवान विष्णु को प्रिय है और व्रत के समय अगर वाणी में मधुरता रखते हैं तो धन वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए व्रत के समय गुस्सैल प्रवृत्ति का ना प्रयोग करें, अर्थात अपने गुस्से को शांत रखें। छठा है, इस महीने में विशेष दान करने चाहिए, जैसे कि तिल, गुड़, श्रीफल और वस्त्र आदि का
इस महीने दान अवश्य करना चाहिए। परिवार में शांति होती है और रोगों से मुक्ति होती है अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो। मार्गशीर्ष मास में घर में शंख के जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे जो है नकारात्मक ऊर्जा घर की समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन सुबह घर में शंख के जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। 8वां है गंगा जी में स्नान करना चाहिए, या अगर गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो घर में ही जल में गंगा जल को मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसे स्नान से रोग और समस्त दोष नाश हो जाते हैं। 9वां है लक्ष्मी नारायण की पूजा। इस समय लक्ष्मी नारायण की पूजा परम फलदायी होती है। घर में अन्न दाल रखें और घर में अन्न दाल बराबर मात्रा में रखें तो इससे क्या होगा, घर में आपके कभी अन्न और धन धान्य की कमी नहीं होगी। 10वां है इस समय दीपदान की महत्ता बहुत अधिक होती है। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु को, भगवान श्री हरि को, माता तुलसी को दीप अवश्य दान करें, जिससे कि आपके घर में संतान वृद्धि और धन वृद्धि होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्गशीर्ष मास में क्या नहीं करना चाहिए। पहला है गौ हत्या और वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। वृक्षों को काटने से और गौ हत्या करने से पाप की मात्रा बहुत तेज बढ़ती है। दूसरा है किसी को अपशब्द ना बोलें इस मास में, और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से लक्ष्मी का अनादर होता है। तीसरा है इस महीने मांस और शराब का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस महीने अगर मांस और शराब को त्याग नहीं करते तो जो आप पुण्य कमाते हैं उसमें पुण्य घटता रहता है। चौथा है अनावश्यक देर रात तक जागरण नहीं करना चाहिए, जिससे कि अगर अनावश्यक देर रात्रि तक जागरण करते हैं तो मन अस्थिर रहता है और शरीर में रोग व्याप्त होते हैं। 5वां है घर में गंदगी नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के घर में गंदगी होने से मार्गशीर्ष मास में धन हानि होती है। 6वां है बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। बड़ों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लक्ष्मी का अनादर होगा। 7वां है कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस समय कर्ज लेने से आर्थिक संकट बढ़ता है। आर्थिक संकट नहीं बढ़ाना है तो मार्गशीर्ष मास में कर्ज नहीं लेना चाहिए। वाद विवाद भी इस महीने में नहीं करना चाहिए, जिससे कि मानसिक कष्ट होता है। 9वां है मंदिर में अपवित्र अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अर्थात शुद्ध अवस्था में ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अब मैं कुछ गुप्त उपाय आपको बताऊंगा, जो कि शुक्ल पक्ष की गुरुवार में करने से धन लाभ निश्चित होता है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को श्री हरि की पूजा करना, चावल और हल्दी से अर्चन और पूजन करते हैं तो धन लाभ निश्चित होता है। दामोदर मंत्र का अगर जाप करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और दुख और कष्ट और रोग नाश होते हैं। तुलसी को शंख जल से अभिषेक करते हैं तो दुर्भाग्य नाश होता है।
तो इस वीडियो में हमने बताया कि कौन से काम मार्गशीर्ष मास में करने चाहिए, कौन से काम मार्गशीर्ष मास में नहीं करना चाहिए, और अंत में मैंने बताया जो उपाय उसको करने से दुर्भाग्य का नाश होता है, दुख कष्ट रोग नाश होते हैं और धन लाभ निश्चित होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि दोस्तों मार्गशीर्ष मास साधना का महीना है। इस मास में सरल से सरल पूजा भी अत्यंत शुभ फल देती है। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समृद्धि आएगी, धन रुकेगा और सुख शांति बनी रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।